हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ दिस कीवर्ड। ठीक है, तो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि क्या दिस कीवर्ड का एक यूज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि दिस कीवर्ड इज ए रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इट इज रेफर टू करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल, ये हम पढ़ चुके हैं और इसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। उसके अलावा और भी 4-5 उसका यूज केस है। ठीक है, इसको हम आज पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अभी क्या करना है कि इसको अब आप पहले नोट कर लो, उसके बाद एक एक एग्जाम्पल करेंगे उसके साथ, तो उसको अच्छे से समझो। ठीक है, अभी क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि पहला यूज क्या है, दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू रेफर करेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। क्या यह क्या बोल रहा है कि करेंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए दिस कीवर्ड यूज होता है। ये इसको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं समझे हो जाओ प्रीवियस क्लास देखो। ठीक है, दूसरा क्या यूज किया ऐसे, दूसरा है कि दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इनवोक करेंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। क्या वो कर रहा है कि दिस कीवर्ड क्या करता है, करेंट क्लास का मेथड को इनवोक करता है। इसको जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अभी क्या बोला है, दिस कीवर्ड नहीं, दिस ये जो ब्रैकेट है, दिस मेथड कैन बी यूज टू इनवोक करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। करेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को वो क्या करता है, इनवोक करता है, किसमें, मेथड के अंदर, ये बोल रहा है। ठीक है, अभी क्या है, दिस कैन बी यूज टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द मेथड कॉल। ड्यूरिंग द मेथड कॉल, जब हम मेथड को कॉल करते हैं उसमें भी हम दिस को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब दिस को एक आर्गुमेंट के हिसाब से और पैरामीटर के हिसाब से हम उसको इन्वोक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ये बोल रहा है। अभी और देखो, अभी पांचवा क्या बोल रहा है कि दिस कैन बी यूज टू पास एज एन आर्गुमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कॉल। कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर भी हम इसको पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट। ठीक है, अभी छठवा क्या है, छठवा ये बोल रहा है कि दिस कैन बी यूज टू रिटर्न द करेंट क्लास इंस्टेंस फ्रॉम द मेथड। मेथड से करेंट क्लास का इंस्टेंस को रिटर्न करता है। ठीक है, ये हो गया 6 के 6 यूज केसेस। अभी एक एक उसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला यूज केसेस क्या है, पहला यूज केस ये है कि दिस कीवर्ड यूज टू रेफरेंस, कि दिस कीवर्ड को यूज करते हैं हम करंट क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, पर उसका तो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल देख चुके हैं। अभी दूसरे नंबर पे आओ। दूसरा यूज केसेस क्या है कि ये बोल रहा है कि दिस कीवर्ड कैन बी यूज टू इनवोक करंट क्लास मेथड इम्प्लिसिटली। करंट क्लास का मेथड को इम्प्लिसिटली क्या करता है, हम इनवोक कर सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखो, हम एक क्लास बना लिए, क्लास डेमो, उसके अंदर एक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक मेथड बना लिए। ठीक है, उसके अंदर हम लिख दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ये हम शॉर्टकट की है। ठीक है, जब आप VS कोड में अगर कोड कर रहे हो तो ये लिख देने से और टैब मार देने से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो ये लिख दिए। उसके अंदर और एक मेथड है वॉइड शो, जिसमें हम लिख रहे हैं कि दिस डॉट डिस्प्ले। तो ये क्या बोले, करेंट क्लास मेथड को इम्प्लिसिटली हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। इसीलिए एक दूसरा मेथड ले लिए जिसमें क्या कर रहे हैं, दिस डॉट डिस्प्ले। दिस डॉट डिस्प्ले मतलब यहाँ पर दिस कीवर्ड, डिस्प्ले क्या है, ये वाला मेथड। ठीक है, अभी जब हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से इसको जब कॉल करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला रन होगा। ये जब रन होगा तो क्या होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। इतना ही बात है। तो अभी देखो, हम मेन मेथड एक बना लिए जिसके अंदर डेमो डी इजिकल न्यू डेमो। तुमको तो अच्छे से मालूम होगा कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब भी हम डी ऑब्जेक्ट नेम डी डॉट शू, जब हम इसको कॉल करेंगे इस वाले मेथड को, तो क्या आएगा, ये रन होगा। तो ये रन होगा जब कंपाइलर इसको रन करेगा, जब इसको रन करेगा ये कॉल करेगा किसको, इसको। जब ये वाला कॉल होगा तो ये ऑटोमेटिकली प्रिंट होगा। तो इसीलिए आउटपुट क्या आएगा, हेलो। ये था कि हम करंट क्लास का मेथड को इम्प्लिसिटली कैसे इन्वोक करते हैं। ठीक है, ये देखो करंट क्लास, इसी क्लास के अंदर इसी मेथड को हम इसी में इम्प्लिसिटली क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। पर अगर दूसरा कोई होता है, ये एक सेपरेट क्लास होता है और वॉइड शो अदर एक क्लास में होता, तो ये नहीं काम करता। ठीक है, ये इतना ही बात है। तो अभी यूज 3 देखो। ठीक है, यूज 3 में क्या बोल रहा है कि यूज 3 में बोल रहा है दिस कैन बी यूज टू इनवोक करेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। हम जब दिस
ये वाला देखो कीवर्ड, इस वहां पर क्या यूज हो रहा था, सिर्फ दिस कीवर्ड यूज हो रहा था। इधर क्या हो रहा है, दिस कीवर्ड तो यूज हो रहा है, उसके साथ एक ब्रैकेट यूज हो रहा है कि ये एक समझ लो एक मेथड की तरह है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर तरह के, मेथड तो नहीं बोल सकते, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। दिस कंस्ट्रक्टर हम जब यूज करते हैं तो यह क्या करता है, करंट क्लास कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है अपने अंदर, ठीक है। जैसे कि करंट क्लास, ये वाला इंस्ट्रक्शन हमेशा याद रखना, ठीक है। क्लास डेमो जिसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, कंस्ट्रक्टर आपको मालूम होगा कैसे बनाते हैं, जो भी क्लास का नेम होगा उसी नेम से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और जिसी का कोई भी और कुछ भी क्या किसे क्या बोलते हैं, उसका कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है, सॉरी एक्सेस मॉडिफायर होता है पर ये नहीं होता है क्या, उसका कोई कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। डेमो और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, इधर क्या लिख रहे हैं कि सिस्टम, यहाँ पर तुम कुछ भी लिखो, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, जब हम डेमो इंट ए, इसमें क्या कर रहे हैं, जब दिस को लिखेंगे, ठीक है, ये के नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। जब भी हम दिस कीवर्ड लिखेंगे, दिस ये वाला सिंबल लिखेंगे, जो जिसे हम दिस कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं और दिस मेथड भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। जब इसको लिखेंगे तब क्या करेगा, ये वाला रन होगा इसके लिए, तो ये पहला प्रिंट होगा, ठीक है। क्या करना है, अभी जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमको तो मालूम होगा कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से ऑटोमेटिकली जब अकॉर्डिंग टू द, अगर हम यहाँ पर नहीं लिखते 10 नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली ये आप प्रिंट हो जाता, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होता, ये नहीं चलता। अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम 10 लिख दिए, मतलब ये कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा ऑटोमेटिक, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और कंपाइल करता है। तो क्या बोलता है, अभी 10 पास किया इसीलिए इंट ए इंट 10 ये वाला रन होगा, तो रन होगा, जब रन होगा ये, जब दिस ये वाला रन होगा तो ये वाला किसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा, ये रेफर करता है किसको, इसको कॉल रेफर करता है, इसलिए पहला क्या प्रिंट आएगा, पहला प्रिंट आएगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद इसका अंदर जो भी है ये तो पहला प्रिंट हो गया, तो उसके बाद क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले, इसलिए ये वाला प्रिंट होगा, ये वाला उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, इसलिए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर वही बात है, अगर करंट क्लास के अलावा करंट क्लास के अंदर हो रहा है इसीलिए हो रहा है, अगर हम दूसरे क्लास में बना लिए तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इतना ही बात है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।